नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके सामने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि x के कुछ रिलेटिव ऐसे वैल्यू होते हैं जो अलजेब्रिक फॉर्म में लगते हैं और अलजेब्रिक से उस क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको बताऊं, जितना मैंने इससे पहले वाले वीडियो में जो सीजीएल करके मैंने आपको डाला था, उसी में ही कल एक क्वेश्चन उसी में से फंसा था मेरे दोस्तों, जो कि मैं पूरा का पूरा सीजीएल का ही क्वेश्चन कराया था। तो आज भी मैं टॉपिक सीजीएल का ही लेकर चलूँगा। एमटीएस में जो पूछा जा सकता है, क्योंकि सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल ये ऐसे क्वेश्चन मैथ के आते हैं जो एक दूसरे में दौड़ते रहते हैं। वो क्या करते रहते हैं, क्वेश्चन एक दूसरे पेपर में ऐसे दौड़ते रहते हैं। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सिर्फ नंबर चेंज रहेगा, बाकी वही का वही क्वेश्चन हूबहू रहता है। और जैसा कि यूपी SSSC पेट का भी देखिए एग्जाम अभी 24 तारीख को होने की संभावना है। हो सकता है उस दिन भी डेट हट जाए, क्योंकि पेपर सीजीएल और यूपी SSSC पेट दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे, टकरा रहे मेरे दोस्तों। तो इसलिए दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं पेपर का डेट हट सकता है और भी डेट आपको आगे मिल सकता है। तो मेरे दोस्तों, आपको क्या करना है कि उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा मेरे दोस्तों। पहले हम बेसिक सीखेंगे, उसके बाद हम ट्रिक पे चलेंगे, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए, हमने आपको बता दिया था कि यदि x पे पावर 2, यदि x प्लस, जैसा कि बहुत ही वैरायटी का मैंने क्वेश्चन बताया था, बहुत ही वैरायटी का मैंने तरीका बताया था, तो उसको आप वीडियो में देखिए, क्योंकि उस चीज़ को फिर से मैं रिटर्न यहाँ नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन ये आप ध्यान से देखिएगा कि आज हम इसी चीज़ को थोड़ा सा सीखेंगे कि कहीं ना कहीं इस तरह से इसका वैल्यू दिया हो, एक्स स्क्वायर प्लस तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर इसका कुछ ऐसा मान दे देगा, ठीक है मेरे भाई, ऐसे इसका कुछ मान दे देगा और आपसे पूछ लेगा क्या, x प्लस 1/x का मान याद कीजिए या x माइनस 1/x का वैल्यू याद कीजिए। तो बहुत ही आसान है, पहले आप बेसिक से सीखिए, फिर हम आपको पूरी तरह से डिटेल्स में सिखाएंगे, ठीक है मेरे भैया। यानी ट्रिक जिसको आप कहते हैं ट्रिक, तुरंत उसका रिजल्ट लीजिए। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको अच्छे से मैं पहले बेसिक से चीज़ों को सिखाना चाहूँगा, फिर लास्ट में आप लिखेंगे ट्रिक। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि x प्लस 1/x इक्वल, ये कुछ हमारा k करके नंबर दिया हो, या a ही मान सकते हैं या k मान सकते हैं। चलिए a मान के हमने कोशिश किया था सॉल्व करने की, तो a ही मानते हैं। x प्लस 1/x इक्वल a है, तो हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दें, तो x² प्लस 1/x² और फिर प्लस क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा 2, ओनली 2, और बराबर क्या हो जाएगा, ये a² हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम आपसे कहें कि x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहते थे a² माइनस 2 हो जाएगा, और इधर बचता था x² प्लस 1/x²। अगर मैं आपसे ये कह दूं, नहीं मुझे ऐसा वैल्यू चाहिए कि हमें इसका मान दिया है, तो ये तो हम निकाल सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसका वैल्यू दिया हो, इसका वैल्यू, तो हम क्या करेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में हम यहीं तक सीखे थे, इतनी चीज़ें सीखे थे। हो सकता है इसका वैल्यू करड़ी में भी देता है, हो सकता है इसका वैल्यू क्या नाम है, दोनों ये सर्ट्स में यानी स्क्वायर रूट में दे देता था। लेकिन अब हमको सीखना क्या है कि ये एक घात में ना देके हमें x² प्लस 1/x² का वैल्यू दे दिया जाए, कुछ दे दिया जाए, कुछ भी मान लेते हैं, a दे दिया जाए। क्या दिया जाए, a दिया जाए इसका मान। तो फिर हमें क्या मालूम करना है, a प्लस 1/a का वैल्यू, x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा, या x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है मेरे भाई, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसकी जगह पे मैं लिख क्या सकता हूँ, तो आप कहेंगे कि ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो चलिए एक चीज़ और मैं आपको एक्स्ट्रा सिखाना चाहूँगा। देखिए, मैं क्या सिखाना चाहूँगा कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर आप तोड़ना चाहें तो क्या मिलेगा मेरे दोस्तों, x² प्लस 1/x² और प्लस क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। बोलिए हाँ या ना। अगर ये चीज़ें आपको मिलता है तो फिर आप क्या करेंगे, x प्लस 1/x, ये मैंने इसलिए लिखा, कुछ हमको कंपेयर कराना आपके लिए। तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, इसका होल स्क्वायर रूट हो जाएगा, किसका, इस साइड का होल स्क्वायर रूट हो जाएगा। और देखा जाए तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ ओनली a लिख सकता हूँ और प्लस 2 लिख सकता हूँ। इस तरह से हमारा ये वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, इतना हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखना है कि जब हमारा एक घात में वैल्यू देता था, 2 घात में पूछता था, तो स्क्वायर हम लोग करते थे। यहाँ पर 2 घात में वैल्यू दिया है और हमें एक घात में वैल्यू निकालना हो, यानी x प्लस 1/x निकालना हो, बराबर साइन ऑफ इंट्रोगेशन, तो हमने क्या किया भैया, स्क्वायर रूट लगा दिया। मतलब जो वैल्यू यहाँ पर आया उसमें हमने स्क्वायर रूट लगा दिया। अगर ये प्लस में दिया है वैल्यू, मेरे भाई ध्यान से सीखिएगा, अगर ये प्लस में दिया है तो यहाँ पर जो वैल्यू हमको, अगर यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है प्लस, अगर प्लस हमसे पूछ रहा है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, +2 स्क्वायर रूट कर देंगे। अगर यहाँ माइनस पूछ रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बात इतनी समझ में। जैसे मैंने आपको क्या बताया, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ,
वो क्वेश्चन से आपको पूरी तरह से मैं आपको समझा सकूंगा। अगर हमारे क्वेश्चन का कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिले कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल 7 है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो x प्लस 1/x का वैल्यू ज्ञात कीजिए तो क्या होगा। देखिए जो आप ट्रिक की बात करते हैं यही हो गया। अगर x² प्लस 1/x², यानी मैं अगर आपके सामने लिखना चाहूँ ये पहला टाइप का क्वेश्चन कि x² प्लस 1/x² इक्वल a है, तो x प्लस 1/a इक्वल x इक्वल क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट और a प्लस 2 हो जाएगा। अगर हमसे माइनस की बात पूछता है, दूसरे की बात करते हैं, माइनस की बात पूछता है, x² प्लस 1/x² इक्वल ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और हमसे x माइनस 1/x का मान पूछता है तो यही होल स्क्वायर रूट a माइनस 2 कर देंगे। बात इतनी समझ में आई मेरे भैया, यही आपके लिए ट्रिक था, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो हमने आपको क्वेश्चन कराने के लिए कहा लिखा वो क्वेश्चन, यही आपका ट्रिक है मेरे दोस्तों। ये चीज़ें एक बार मालूम है, प्लस में पूछता है तो स्क्वायर रूट प्लस कर दीजिएगा, अगर ये माइनस में पूछता है तो स्क्वायर रूट माइनस कर दीजिएगा। देखिए स्क्वायर है तो अगले साइड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ही होगा। ठीक है, अब ये चीज़ आपको सीखने को मिला। तो मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन कहता हूँ x प्लस 1/x² प्लस 1/x² इक्वल 7 है, क्या है 7 है, तो ये फिर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, x प्लस 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो मैंने अभी अभी आपसे क्या कहा, तो ये क्वेश्चन था क्या कि अगर मैंने आपसे क्या कहा कि बिना पेन के आप काम कर सकते हो। ये प्लस में पूछ रहा तो 7 प्लस 2 हो जाएगा, 7 प्लस 9 9 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों इसका वैल्यू जो आया वो 3 आ गया। प्लस माइनस 3 भी दे सकता है, प्लस माइनस 3 भी दे सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस में निकलता है। अगर ये चीज़ें ऐसे कुछ इस तरह से दिया हो कि इसका वैल्यू कितना दिया मेरे दोस्तों, इसका वैल्यू अगर हम मान लेते हैं कितना दिया, 6 दिया है और हमें x माइनस 1/x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो फिर हम क्या करेंगे मेरे भाई, होल स्क्वायर रूट लगाएंगे और 6 माइनस 2 करेंगे। 6 माइनस 2 करने से 4 आएगा और स्क्वायर रूट निकलेगा प्लस माइनस 2। देखिए अक्सर इसका जो वैल्यू निकलता है, यहाँ पर जो वैल्यू देगा वो हमेशा स्क्वायर रूट में ही बनता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कभी स्क्वायर रूट ना बन पाए, जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि इसका वैल्यू दिया है 10, इसका वैल्यू दिया है 10 मेरे दोस्तों, मैं हर एक क्वेश्चन पे आपको समझाता रहूँगा। अगर हम मान लेते हैं कि इसका वैल्यू दिया है 10 और हमसे पूछ रहा क्या x प्लस 1/x का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 12 हो जाएगा। और 12 में क्या हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 3 12, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका आंसर इस तरह से भी ले सकते हैं आप। या यही चीज़ अगर हम आपसे कह दें माइनस वाला पूछ रहा है यहाँ पर माइनस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा कितना मेरे दोस्तों, 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का मतलब 2 करड़ी में 2 हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 दूना 8। तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन सेट करता है कि डायरेक्ट स्क्वायर रूट ना निकले, तो इस तरह से भी आप स्क्वायर रूट निकालेंगे और इसका आंसर हमेशा प्लस माइनस में ही देंगे। अगर प्लस में दे रहा तो आप बिल्कुल प्लस में दीजिएगा आंसर, माइनस में दे रहा तो माइनस में, अगर प्लस माइनस में दे रहा तो आप क्या कीजिएगा, प्लस माइनस में ही लिखिएगा। तो ये चीज़ें आपको सीखनी थी, ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर था। अब इसके बाद भी देखिए, अब इसके बाद कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसा अभी अभी आपने x प्लस 1/x² प्लस 1/x² इक्वल 7 आपने किया और यहाँ से आपने x प्लस 1/x इक्वल कितना निकला, आपने 3 निकाला। फिर ऐसे देगा x² प्लस 1/x² बराबर इतना दिया हो तो x पे पावर 4 का पूछ सकता है, x² प्लस 1 इतने का। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे आप यहाँ से इसको लगाने की कोशिश करें और नहीं तो यहीं से आप लगाना शुरू कर दें। कैसे आपको मैंने तरीका बताया था, फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 7 7 49 हो जाएगा, इधर प्लस 2 रहेगा, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 49 में से 2 जाएगा 47। तो इस तरह से भी आप इसको भी ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन अक्सर ये प्रश्न में ऐसे ही कुछ पूछता है, या ऐसे ना पूछ के x² प्लस 1/x² इक्वल 7 दिया है तो ये पूछेगा x³ माइनस 1/x³। तो अभी तो हम क्यूब की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इवन और ऑड में पढ़ रहे थे, इवन का पढ़ रहे थे, इवन का हमने पढ़ लिया यानी सम संख्या का पढ़ लिया। तो अब हम पावर का क्या करेंगे, क्यूब वाला भी पढ़ना शुरू करेंगे। पहले इसके बेसिक्स को सीखते हैं, फिर इसके ट्रिक को सीखेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब 1 मिनट के लिए रुकिएगा। चलिए अब हम अगला यानी नेक्स्ट टाइप का हम सीखेंगे, इसका भी ट्रिक सीखेंगे और इसका बेसिक सीखेंगे। पहले बेसिक सीखते हैं, फिर ट्रिक की बात भी करेंगे मेरे भाई, ठीक है। जैसा मैं अगर आपसे कह दूं कि x प्लस 1/x इक्वल a दिया है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, x³ प्लस 1/x³ का मान पूछ रहा है, x³ प्लस 1/x³ का मान पूछ रहा है। तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमने आपको तरीका
बताने की कोशिश हम करेंगे, यानी आपको पूरा बेसिक बताएंगे और फिर ट्रिक तो आपको बताएंगे ही लास्ट में, ठीक है। तो चलिए, वैसे ट्रिक कहीं से बनता नहीं है, बेसिक से सीख के लास्ट में उसका जो रिजल्ट आता है उसी से हमारा ट्रिक बनता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, इसके लिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले दोनों पक्षों का क्या करेंगे, क्यूब। अगर यहाँ स्क्वायर है मेरे दोस्त, यहाँ स्क्वायर पूछ रहा तो स्क्वायर करेंगे, अगर दोनों में क्यूब पूछा तो क्यूब करेंगे, 5 घात पूछेगा तो 5 घात नहीं करेंगे मेरे दोस्तों, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और 5 घात से ही रिलेटिव कल क्वेश्चन आया था, x पे पावर 5 और +1/x पे पावर 5 करके क्वेश्चन पूछा था। तो मेरे भाई आप कहीं ना कहीं चीज़ों को सीखते रहिए और बढ़िया से सीखिए, ताकि आपको कभी भी एग्जाम में ऐसा ना महसूस हो कि आप कोई चीज़ें सीखे नहीं हैं। पूरी तरह से सीखिए, पूरी तरह से देखिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को, शेयर भी कीजिए यार दोस्तों में। देखिए, हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, यानी क्यूब आप बोथ साइड करेंगे। और क्या मिलेगा जब हम क्यूब करेंगे, तो a³ + b³ मिलेगा और +3a और इंटू v एंड कोस्टिंग में a + b मेरे दोस्तों। इसी तरह से आपका क्वेश्चन होता और ये हो जाएगा a³। बोलिए हाँ या ना, ये चीज़ें आपको समझ में आई। a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab कोस्टिंग में a + b = a³। ये पॉलिटेक्निक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं सभी चीज़ों को लेकर एक साथ चल रहा हूँ ताकि किसी को कहीं भी दिक्कत ना होने पाए। देखिए, आपको x³ + 1/x³ का वैल्यू निकालना है। देखिए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और +3, और ये इसका वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों, x + 1/x का वैल्यू आपने a कहा तो इसकी जगह मैं a लिख सकता हूँ और ये हो गया a³, यानी x³ + 1/x³ इक्वल क्या हो जाएगा, a³ - 3a। कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा मेरे दोस्तों। बोलिए, तो अब आपका यहाँ पर वैल्यू क्या बना कि अगर कभी भी x + 1/x का वैल्यू दिया हो और क्यूब का वैल्यू हमसे पूछ रहा हो, किसका, क्यूब का वैल्यू पूछ रहा हो, तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया है क्यूब कर देंगे और उससे के 3 गुने को घटा देंगे। ये हो गया आपका ट्रिक। इस तरह से सीजीएल में आया हुआ एक क्वेश्चन है जो 13 तारीख 6वें महीने और 2019 में सेकंड शिफ्ट में आया था। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो आपका जो ट्रिक हुआ वो ट्रिक इस तरह से हुआ कि x + 1/x = a, तो x³ + 1/x³ इक्वल क्या हो जाएगा, हो जाएगा a³ और -3a। मेरे भाई यही आपका आंसर होगा। चलिए, आपका क्वेश्चन जो है जो 2019 के सीजीएल में आया हुआ है वही क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ और सेकंड शिफ्ट में 13 तारीख को आया था। x + 1/x = 5 दिया है, तो x³ + 1/x³ का वैल्यू पूछ रहा है। ये सीजीएल में भी पूछ सकता है, एमटीएस में भी। सीजीएल में जो क्वेश्चन आते हैं एमटीएस में सेवर हैं कि वो एग्जाम में आने हैं, कोई दूसरे में कोई कहने की बात नहीं है। तो दोस्तों, कम से कम आप सब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलिए। और देखिए, पेट का जो एग्जाम होने वाला है, पहली बार एग्जाम होने वाला है। जो पेट का क्या नाम है, पहले ऑफलाइन UP SSSC पेट करके नहीं आता था, UP SSSC जैसे कि आपका BDO का हो गया, हाँ, डेवलपमेंट यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का हो गया, या फिर ऐसे करके कितने भी जो लेखपाल की आती थी, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आपके ऑफलाइन पेपर में पूछे जाते थे। तो ये आपका पेट वाला एग्जाम होगा, 100% इस तरह का एक क्वेश्चन आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कम से कम वीडियो को आप देख लीजिए, आपको मालूम हो जाए, कम से कम आपका एक क्वेश्चन का आंसर मिल सके, नंबर मिल सके। तो देखिए, बिल्कुल ट्रिक पर हम चलेंगे। बिल्कुल इससे मिल रहा है, ये वैल्यू 5 है और इसका मान पूछ रहा है, तो 5 का क्यूब है मेरे दोस्तों। 5 का क्यूब कर देंगे हम लोग और -3 × 5, 5 × 5 = 25, 5 × 125 तो -5 × 15, 5 में से 5 0 और 2 में से 1 तो 1, तो इस तरह से 110 हमारा आंसर हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, कुछ हटके नहीं, बस आपका दिमाग थोड़ा सा देखिए। आप एग्जाम में जब बैठते हो ना तो कहते हो सर ये मुझे क्वेश्चन आता है, हाँ बिल्कुल सही है, आता है, लेकिन अगर जरा सा लॉजिक आपका गड़बड़ हो गया तो दिक्कत हो जाता है। और जो भाई लोग ये सोचते हैं ना कि हमको ट्रिक चाहिए, ट्रिक तो आपको मिलेगा मेरे दोस्तों, लेकिन पहले आप बेसिक सीखो। अगर बेसिक आप नहीं सीखते हो ना तो वो ट्रिक बेकार हो जाएगा। क्यों बेकार हो जाएगा? जैसे आप एग्जाम में बैठोगे आपका दिमाग कन्फ्यूज में हो जाएगा। कन्फ्यूज ये करेगा कि अगर मान लेते हैं कि ये इसका वैल्यू x - 1/x = a दिया हो और हमसे पूछ रहा x³ - 1/x³ का मेरे दोस्तों, तब फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अभी तो मैंने प्लस का बताया, फिर माइनस का क्या होगा, ये हो जाएगा x³ - 1/x³ -3 और फिर x - 1/x और इक्वल a³ हो जाएगा मेरे दोस्तों। फिर इसका वैल्यू -3 और इंटू a इक्वल a³ हो जाएगा और a³ + 3a हो जाएगा। तो जब कभी भी आप बेसिक से नहीं सीखे रहते ना चीज़ों को, जब आप बेसिक से चीज़ों को नहीं सीखते ना, तो यही गलती आपसे होता है एग्जाम में कि यहाँ प्लस था, कि यहाँ पर माइनस था, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस था, क्या पूछ रहा है। देखिए कन्फ्यूज,
अगर आपका यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस दे रहा है, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस दे रहा है मेरे दोस्तों। तो ये कन्फ्यूजन आपके लिए होती है, आपका दिमाग थोड़ा सा सस्पेंस में आ जाता है, संदेह में आ जाता है कि मैं कौन सा आंसर, मैं कौन सा ट्रिक यूज करूं, क्या इस ट्रिक में a क्यूब माइनस 3a लगेगा या a क्यूब प्लस 3a लगेगा। फिर आपसे गलती होती है और उसी गलती का बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है, यानी हमें उसका बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ता है। तो आप चीज़ों को बेसिक से सीखिए और बेसिक से एक बार, दो बार, तीन बार क्वेश्चन को लगाइए, एक दो बार, तीन बार क्वेश्चन को लगाइए, फिर आपका ट्रिक जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में जिंदा रहेगा। बात समझ रहे हैं? पहले आप ट्रिक से ना लगाने की कोशिश करें, ट्रिक आज ही याद रहेगा, लेकिन जब आपको बेसिक से चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी ना, तो बेसिक से सीखने से ये फायदा हो जाता है कि 2 से 3 क्वेश्चन आप सिर्फ बेसिक से लगा दीजिए, फिर वो ट्रिक जो आपके दिमाग में कभी उड़ने वाला था कि उड़ जाता, वो ट्रिक आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा और जिंदा भी रहेगा, पूरी लाइफ तक आपके दिमाग में रहेगा। कभी भी क्वेश्चन, और देखिए कभी भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में होते हैं ना, ये जरूरी नहीं कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसको आया उसके लिए इजी, जिसके नहीं आया वो बहुत ही कठिन हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर मान लेते हैं 25 क्वेश्चन हमारे मैथ के आते हैं मेरे भाई, 25 क्वेश्चन अगर हमारे मैथ्स के आते हैं, किसमें भैया, CGL की बात करें या MTS की बात करें और CHSL, तो आपका खत्म हो गया, CHSL आपका खत्म हो गया। 25 क्वेश्चन आते हैं, तो इस 25 क्वेश्चन में ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सभी को आते हैं, यानी लगभग आप समझ लीजिए 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो सभी को आते हैं। सभी जितने स्टूडेंट हैं तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी लेवल की तैयारी करते हैं, आता है। लेकिन वही 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन या इधर 3 क्वेश्चन की बात करें और इधर 5 क्वेश्चन की बात करें, 3 से 5 क्वेश्चन ऐसे आपके रहते हैं जो आपसे नहीं लगने वाले रहते हैं, और वो सभी से नहीं, ऐसी स्थिति आ जाती है कि सभी से नहीं लगते हैं। फिर वो लगते हैं क्यों? देखिए उन्हीं बच्चों का जो 3 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगाने की क्षमता रखते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है, वही अच्छे मार्क्स गेन करते हैं मेरे दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे भाई, आप चीज़ों को कम या ज़्यादा ना लें, आप नॉलेज को बढ़ाएं, अपने नॉलेज को बढ़ाएं। ये चीज़ें नहीं होती हैं कि चलो भाई मैं क्या करूं कि कम से कम मुझे आता है, ऐसी बात नहीं है। आप अपने नॉलेज को बढ़ाओ। ये 3 से 5 क्वेश्चन आपको ही सिलेक्शन दिलवाएंगे, ना कि आपके 20 क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन होगा। 20 क्वेश्चन सभी स्टूडेंट करने वाले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, सभी के सभी स्टूडेंट करेंगे। लेकिन यही 3 से 5 क्वेश्चन जो आपके कम हो रहे हैं, यही जो क्वेश्चन कर लेगा जो स्टूडेंट, उसी का बेहतर होगा। तो मेरे भाई अभी मेरा ये चैनल नया है, जबकि हमारा ये चैनल मोनिटाइजेशन भी हो गया, मतलब लाइव आ सकते हैं। लाइव आने की मेरे पास उपकरण नहीं है, नहीं तो मैं लाइव आके पर डे आपकी क्लास लेता। जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपके हेल्प रहूँगा, चाहे वो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो, चाहे BHO के स्टूडेंट हो। उनसे भी रिक्वेस्ट है, BHO में ऐसे क्वेश्चन है, अभी B.Ed का पेपर हुआ था उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो कम से कम आप चीज़ों को बेहतर से सीखिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। जब तक आप अपने नॉलेज को इंप्रूवमेंट नहीं देंगे, इंप्रूव नहीं करेंगे, तब तक भी कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं होने वाला मेरे भाई। और सभी सब्जेक्ट पे इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि मैथ हो जाए, रीजनिंग हो जाए तो बेटर है, नहीं, इंग्लिश भी बेटर है, आपकी GS भी बेटर होनी चाहिए, करंट अफेयर भी बेटर होनी चाहिए। तो अलग अलग चीज़ों को तैयार करने के लिए अलग अलग चैनल हैं, यूट्यूब पे तमाम तरह के चैनल हैं। सभी सर जी लोग जो भी हैं, टीचर्स हैं, वो आपके सहयोग में ही लगे हैं। उसी तरह से मैं भी आपके सहयोग में लगा हूँ। आप भी थोड़ा सा मेरा सहयोग कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे दोस्तों। और भी क्वेश्चन देखिए, अब इधर क्वेश्चन हमारे मिक्स क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए एक चीज़ें और भी हम सीख लेते हैं, अभी से सीख लेते हैं, ताकि हो सकता है कि एक ही टॉपिक बचे। इस पर मैं 3 वीडियो में ही मैटर को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो एक टॉपिक और मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। और वो टॉपिक क्या है ये मैं आपको बता दूँ कि अगर कभी भी मैं ये कहता हूँ कि x + 1/x का होल क्यूब क्या होता है मेरे दोस्तों, तो आप कहेंगे x³ + 1/x³ प्लस और 3 क्वेश्चन में x + 1/x। अब यहाँ मैं a b नहीं लिखूंगा मेरे भाई। अब आपसे ये कह देगा कि इसका वैल्यू दिया हो, किसका वैल्यू दिया? x³ + 1/x³। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ x³ + 1/x³, यानी यदि इसका मान क्या हो, a हो, तब हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना हो, हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना भैया? x + 1/x का वैल्यू ज्ञात करना हो। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये भी क्वेश्चन आपके मज़ेदार है, इस पर भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं और पूछे जा रहे हैं, पूछे जा सकते नहीं, पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इस पर आप नोटिस कीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? x + 1/x का होल क्यूब है, और इसकी जगह पे मैं वैल्यू को रखूंगा तो ये केवल और केवल a हो जाएगा, और प्लस क्या है? 3x + 1/x, इस तरह से हो जाएगा। मैं इस चीज़ को इधर लाना चाहूँगा तो ये क्या हो जाएगा? x + 1/x का होल क्यूब और -3x + 1/x का, और ये वैल्यू हो जाएगा आपका a।
अब इस तरह से अगर हम आपसे कह दें कि अगर इसका वैल्यू निकालना है तो आसानी से आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो कि जो भी इसका फैक्टर आएगा इधर ले जाने पर ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, ये चीज इधर ले जाने पर क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस होके जीरो हो जाएगा। अब आपका ये एक प्रकार का एक फैक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फैक्टर। फैक्टर बनने पर आप क्या करोगे कि दो संख्याओं का गुणा करने पर क्या कर दिया जाए, या प्लस माइनस करने पर ऐसा, तो यहां पर आपका फैक्टर बनता है मेरे दोस्तों। क्या बनता है, फैक्टर। अब ये चीज अगर इस तरह से दिया हो, दूसरा पॉइंट कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ माइनस 1/x³ बराबर दिया हुआ आपका a, तो हमसे पूछ रहा x माइनस 1/x का वैल्यू, तो ये भी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। सेम यही रहेगा, x माइनस 1/x का होल क्यूब हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3x माइनस 1/x, ये कुछ इस तरह से वैल्यू हो जाएगा। और हर हालत में इसका जो वैल्यू आता है ये तो यही रहेगा, -a इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ये दो वैल्यू मिले, और इसी के अनुसार आप क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो इसको आप z मान लीजिए, तो ये हो जाएगा z³ माइनस 3z और माइनस a इक्वल जीरो, यानी कि यहाँ पर जो फैक्टर बनेगा, यहाँ पर जो नंबर आएगा उसका आप शेषफल प्रमेय के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऐसे यहाँ पर मानेंगे z³ प्लस 3z और माइनस a इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो, तो इस तरह से यहाँ पर भी आप कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो इतना आप समझ में आए हैं तो आप अपने कमेंट में राय दीजिएगा कि कैसे चीज़ें आपको समझ में आई। कुछ क्वेश्चन मैं देखता हूँ, अगर है तो मैं आपके सामने आपके लिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए रख देता हूँ। देखिए, एक चीज़ का मैं आपसे क्या करूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट ये है ना कि जैसे जब हमने क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया, देखिए मेरे पास कोई डिजिटल व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन जो भी है मैं आपके सामने लिख के दे रहा हूँ, तो कम से कम आपसे मैं आंसर चाहता हूँ, तो कम उस आंसर को आप कमेंट में तो कर दिया कीजिए। इतना तो पता चल जाए कि हाँ, कहीं ना कहीं आपको वो क्वेश्चन का आंसर या मेरे द्वारा जो बताया गया क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। क्या आप इन चीज़ों से डरते हैं क्या कि आंसर देना सही नहीं है या कमेंट करना सही नहीं है? नहीं मेरे यार, आप आंसर दो। जब तक आप आंसर दोगे नहीं तब तक मैं नहीं जान पाऊंगा कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं। और दूसरी बात, आंसर देने से आप ही का फ़ायदा है। ठीक है, कि हाँ आप कितने जिम्मेदार इस चीज़ से लग रहे हो कि हाँ हम पढ़ रहे हैं या फिर हमको मालूम चल रहा है कि हमको समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आप पे डिपेंड करती है ना मेरे भाई। चलिए, एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है जो बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। मैं आपसे कह दूं कि x प्लस 1/x इक्वल, ये करड़ी में 5 दिया है, और फिर हमसे पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू हमसे पूछ रहा है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा कि जब इसका वैल्यू पूछता है तो अभी अभी मैंने लिखा x³ प्लस 1/x³। हमने आपसे ये कहा कि जो आता है उसका a³ और -3a आप कर दीजिए। तो a³ का मतलब जब इसका क्यूब करेंगे, यानी इस करड़ी 5 का जब क्यूब आप करेंगे, 3 घात करेंगे, तो इसका मतलब हो गया कि 5 पर 3/2, अर्थात ये अंदर क्या लिख जाएगा, 5 पर 3 लिखा जाएगा। और इस 5 पे 3 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, मैं बेसिक पूरा सिखाऊंगा आपको। तो इस तरह से आपका इसका पेड़ बन गया, तो ये 5 बाहर हो गया और करड़ी में ये 5। इस तरह से हम सिर्फ इसकी जगह पे लिखना चाहें तो इतना लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। तो यानी 5 करड़ी में 5 लिख सकते हैं, और -3 और एक ही जगह पे करड़ी 5 है। तो इस तरह से 5 में से 3 गया तो 2 करड़ी में 5 इसका आंसर हो गया मेरे भाई। ठीक है, चीज़ें बहुत अच्छी थी, समझनी आपको है मेरे भाई। ठीक है, अब इसके बाद अगला एक क्वेश्चन और मेरे पास है कि x, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन था मेरे भाई, ये आया था सीजीएल के, ये भी सीजीएल में ही आया हुआ है। वो आया है 10 तारीख के पेपर में, यानी 10 तारीख के 3rd शिफ्ट में आया है 2019 के। और एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, x प्लस 1/x और इक्वल कितना दिया है, करड़ी में ये 17 यानी 7 दिया है, और पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू। कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहले नंबर तो मैंने आपको जो ट्रिक बताया, आप अगर वो लगाओगे तुरंत आप गलत होगे। जैसे इसका 7 का आपने क्यूब किया और -3 करड़ी में ऐसे किया, आप गलत हो जाओगे। क्यों गलत हो जाओगे, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर दिया है वो करड़ी में है, और यहाँ पर जो आपका पूछ रहा है ये यहाँ पर एक घात से बना विदाउट करड़ी। तो ये चीज़ें, ये इसके लिए लॉजिक, ये लॉजिक इसके लिए काम करता, मतलब ये केवल और केवल एक एक घात में लिखा होना चाहिए, और ये तो 1/2 लिखा है। मेरी बात समझ रहे हो, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है मेरे भाई, कि अगर ये देखा जाए तो इस पर ये लॉजिक सेट होता है, ना कि इस पर ये लॉजिक सेट होगा। अगर इस पर ये लॉजिक सेट करके आप ये गलती किए तो ट्रिक, जो ट्रिक की बात आप करते हो बार बार ना, वही ट्रिक आपसे गलती करा के आपके आंसर को रॉन्ग कर देगा, और आपका जो नंबर मिलने वाला था वो भी गलत होगा। तो इसके लिए सबसे पहले इससे हम इसको बनाएंगे,
और इसे बनाने के बाद फिर हम इस चीज़ पर जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं मेरे दोस्त, हम जानते हैं कि x + 1/x बराबर क्या हो जाएगा। अगर ये चीज़ दिया है तो इसका स्क्वायर करने से ही तो ये आता है। और मैंने आपको बताया था यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, लेकिन a स्क्वायर माइनस करड़ी 7 का स्क्वायर करने पर करड़ी कैंसिल, करड़ी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 - 2 और 7 - 2 क्या हो गया मेरे दोस्तों 5। अभी मैंने 5 वाला पहला क्वेश्चन कराया, फिर ये क्या हो जाएगा 5 का क्यूब और -3 × 5 यानी 125 - 15 और फिर बचा क्या 110। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर ये हुआ। अगर ये चीज़ें आपसे गलत हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आप ऐसी गलती करते कि करड़ी 7 का क्यूब कर देते और करड़ी 7 का क्यूब और माइनस फिर आप क्या करते 3 करड़ी 7, तो मेरे दोस्तों आपसे गलती हो जाता। फिर आप करते क्या कि एक 7 बाहर हो जाता, फिर इधर बचता -3 7, फिर ये 7 में से 2 गया तो यानी 7 में से 3 गया तो 4 करड़ी में 7 आप लिख देंगे, तो जो कि आपका आंसर सीट भी में आंसर देगा, ये 7 आंसर देगा, लेकिन वो गलत आप लगा रहे हो। ये तो चीज़ होता ही नहीं है। आप चाहे इसका क्यूब करके स्क्वायर करके निकालो, फिर वैल्यू क्यूब करो, अभी क्यूब करो तो बनेगा ही नहीं। कहीं ना कहीं ये बन जाएगा, जैसे आप क्यूब करोगे एक क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस b क्यूब करोगे 3/2। तो मेरे दोस्तों तो ये चाहिए हमको, ये 3/2 का थोड़ी क्रम चाहिए हमको। तो ये आपसे गलतियां होती, इसी गलती को मैंने आपसे क्या कहा, इस गलती को जो आपका होना था वो गलती होने से मैंने आपको बचा लिया। ठीक है, तो चीज़ों को सीखते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अब हम कल सीखेंगे 3 घात से ज़्यादा और किसमें, इवन और आड का। जैसे मुझे 5 घात का सीखना हो यानी x पे पावर 5 + 1/x पे पावर 5 का निकालना हो या x पे पावर 5 - 1/x पे पावर 5 निकालना हो, तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए कल हम सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। कल है आपका स्वतंत्रता दिवस मेरे दोस्तों, तो उसकी हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में मैं आपको दे रहा हूँ और जय हिंद करके आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इससे हमारे देश और हमें थोड़ा सा मनोबल हमारा बढ़ेगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे अपने देश से तो प्यार है ही, आप सबको भी अपने देश से प्यार तो है ही, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम एक बार तो जय हिंद बोला जाए। आज से ही हम लोग अपने ग्रुपों में सेंड करना शुरू कर दिया है जय हिंद करके। ठीक है मेरे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यार दोस्तों में बढ़िया से आप कल शेयर कीजिए जय हिंद करके। जय हिंद दोस्तों।